है व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हो सब लोग। आपने टॉपिक आज का देख लिया होगा नीचे, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप एक एथलीट हो तो क्वांटिटी कितनी बढ़ जाती है, नॉन एथलीट हो तो प्रोटीन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की नीड हमें सही में होती है या फिर हम अभी तक जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उस पर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, या फिर क्या है। इवन जो फीमेल्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। बस यही सब देखने वाले हैं आज, देखते रहिए वीडियो को। हे वेलकम बैक। जैसे कि देख लिया वो टॉपिक आपने नीचे, प्रोटीन, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप एक एथलीट हो या फिर नहीं हो तो रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है, कितनी घट जाती है, या प्रोटीन जस्ट एक मसल बिल्डिंग और फैट लॉस वेट लॉस का ही नाम रह गया है, उसके अलावा प्रोटीन का कुछ काम नहीं होता। या प्रोटीन जैसे अगर आप जिम जा रहे हो तो ही प्रोटीन आपको लेना है। और ये बात तो मैं 90% मतलब कह सकता हूँ कि मतलब जो बंदा जिम जा रहा है ना, उसके दिमाग में मतलब प्रोटीन नाम एक छप गया होगा। छप गया क्या, छाप दिया होगा। मतलब आसपास का माहौल ऐसा है कि बस प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, प्रोटीन लोगे तो ही कुछ होगा, नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। मसल बिल्डिंग करनी है तो प्रोटीन लो, फैट लॉस करना है तो प्रोटीन लो, बाकी चीज़ पर ध्यान कम दो। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। एक बैलेंस डाइट जो होती है ना, वही मेन चीज़ होती है। बैलेंस डाइट जिसके अंदर सब कुछ हो, प्रोटीन से लेके कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, हेल्दी फैट, सब कुछ होना चाहिए। वही होता है मेन जो गोल होता है सक्सेस का, जो होता है किसी भी फील्ड के अंदर, अदर वेट लॉस और अदर मसल बिल्डिंग। जस्ट प्रोटीन कहने से और प्रोटीन प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होता। बॉडी के उसके उल्टे नुकसान हो जाते हैं ज़्यादा खाने से, और कम खाने से तो पता ही है आपको नुकसान क्या है क्या नहीं है। फिर बात आती है कि हमें कितना खाना चाहिए प्रोटीन। देखो अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो तो आपको 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट काफ़ी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक 100 केजी के पर्सन हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कितना हो गया, 80 ग्राम प्रोटीन पर डे का उस इंडिविजुअल के लिए मोर देन इनफ है। उससे ऊपर जाने की कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो नुकसान ही है फिर। और दूसरी बात है, जो एथलीट है जो वर्कआउट कर रहा है 4 दिन वीक में, 5 दिन, इवन सातों के सातों दिन वर्कआउट कर रहा है, तो उसकी लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है। वो हो जाती है 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक के बीच में। मतलब 100 केजी के बंदे के लिए, फॉर एग्जांपल एक 100 केजी का बंदा है तो उसके लिए 1.5 का मतलब हो गया 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम प्रोटीन, मतलब 2.0। तो 150 से लेकर 200 ग्राम प्रोटीन उस बंदे के लिए काफ़ी होता है, आइदर मसल बिल्डिंग कर रहा हो या फैट लॉस कर रहा हो। और अगर आपको दोनों के बीच का एक नंबर पकड़ना है तो आप 1.8 ग्राम ले लो, मतलब 180 ग्राम प्रोटीन काफ़ी होता है। इससे नीचे मत जाओ, इससे ऊपर मत लेके जाओ। दोनों के ही नुकसान है अपने अपने। नीचे जाओगे तो आपको पता ही है क्या नुकसान होता है, मसल बिल्डिंग में दिक्कत आती है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो मसल को प्रिजर्व नहीं कर सकते आप। अगर आप ओवर लिमिट करते हो तो फिर नुकसान वो होता है कि आपकी बॉडी उसको फैट में स्टोर कर देती है या फिर उसको ऐसा फ्यूल बन कर देती है। और ये सब ना हो, क्योंकि प्रोटीन एक काफ़ी एक्सपेंसिव सोर्स होता है। देखो यार, इन कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, तो उसको जितना लेना चाहिए उतना ही लो। फालतू में ऊपर लेने का मतलब कुछ भी नहीं है। इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको भी 1.6 से लेकर 1.8 ग्राम का प्रोटीन चाहिए ही चाहिए होता है। देखो प्रोटीन हर किसी को चाहिए, हर किसी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वर्कआउट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक हर किसी को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। हर किसी की नीड है ये, मसल्स की तो प्राइमरी नीड होती है। फिर बात आती है कि इसके नुकसान क्या होते हैं। देखो नुकसान होते हैं, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, फाइबर कम हो जाता है, आपका जो फैट्स होते हैं, अनहेल्दी फैट्स के अंदर हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट होते हैं, उसकी लिमिट बढ़ जाती है, तो उससे हार्ट डिसीज़ के खतरे बढ़ जाते हैं। फाइबर कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन की, ब्लोटेड की, गैस की दिक्कत आएगी। विटामिन मिनरल्स कम आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो भी दिक्कत देता है। और आपका क्या बोलते हैं, होल ग्रेन्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब कम हो जाते हैं लो कार्ब की वजह से। अगर आप हाई प्रोटीन लेते हो तो उससे जो एंटीऑक्सीडेंट जो मतलब ऐसा वर्क करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब, जैसे कि होल ग्रेन्स वगैरह हो गए, तो इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है आपकी। तो ये नुकसान है, बॉडी आपकी डिहाइड्रेशन मोड पर चली जाती है अगर आप प्रोटीन ओवर लिमिट करते हो तो। ठीक है, तो प्रोटीन जितना है उतना लो, ना कम ना ज़्यादा। लिमिट आपको पता ही है, अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन मेज़र करो। अगर आप लीन गेनिंग भी कर रहे हो, बल्किंग भी कर रहे हो, तो ओवरऑल कैलोरीज ना देख के, तो इवन अपनी प्रोटीन की जो कैलोरीज हैं उनको तो मेज़र किया करो, उसको तो मतलब मेज़र करके लिया करो प्रोटीन को, क्योंकि ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अगर आप ओवर लिमिट जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं इतना पैसा वेस्ट करने की। कभी कभार हो जाता है, हमें लगता है कि यार मसल बिल्डिंग नहीं हो रही, शायद प्रोटीन हम कम ले रहे हैं। हो सकता है कि प्रोटीन की जगह आप मतलब कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हो, फैट्स कम ले रहे हो, उतना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उतना वर्कआउट, उतना इंटेंसिटी वर्कआउट में नहीं डाल रहे हो। जस्ट प्रोटीन को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। तो थोड़ा देख के प्रोटीन को, जो कैलोरीज होती है, सब कुछ मेजर करके फिर लिया करो, चाहे वेट लॉस हो, फैट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो। ठीक है, और प्रोटीन तो पता ही है महंगा तो आता ही है, तो ये मतलब कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही कैलोरीज होती हैं इसके अंदर भी, 4 ग्राम 4 ग्राम।
तो थोड़ा देख के लिया करो। फिर आती है प्रोटीन सप्लीमेंट्स, हम ले ना लें। देखो अगर आप डाइट से पूरा कवर कर लेते हो, इवन 200 ग्राम प्रोटीन भी अगर आपको लेना पड़े ना अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और आप तो 200 ग्राम प्रोटीन डाइट से ले लेते हो, तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट में एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट एक गार्बेज के रूप में होगा। फिर वो अगर आप प्रोटीन ले लेते हो डाइट से पूरा, अगर नहीं ले पाते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है इतना खाने का, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो। वो अपनी पर्सनल चॉइस है, वो इंडिविजुअली बंदे पे डिपेंड करता है वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। अगर आप लेना चाहते हो तो गुड, अच्छी बात है आपके लिए, नुकसान कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और अगर आप डाइट से ले लेते हो तो फिर नुकसान ही नुकसान है उसके अंदर, क्योंकि वो वेस्टेज है फिर वो। अगर आप वेजिटेरियन भी हो, आप अंडे भी नहीं खा पाते हो, चिकन भी नहीं खा पाते हो, नॉन वेज नहीं खा पाते हो, तो भी यार ऐसे बहुत सोर्स होते हैं जो आप मतलब डाइट से भी कवर कर सकते हो, इवन 200 ग्राम प्रोटीन भी। ऐसा नहीं कि आप वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन, बट आप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरा बजट है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा बजट है, मैं ले सकता हूँ प्रोटीन, तो वो देखो अच्छी बात है, वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप नहीं ले सकते, बजट नहीं है, तो वेज के अंदर भी ऐसे कई सोर्स होते हैं जिससे आप प्रोटीन की अपनी लिमिट है वो इवन 200 ग्राम तक भी ले सकते हो। और इसके लिमिट सोर्स क्या क्या होते हैं वेजिटेरियन के अंदर, वो मैं बताऊँगा किसी और टॉपिक के में, किसी और वीडियो के अंदर। सो यही सब था अपना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा खाने से क्या दिक्कत है, कम खाने से क्या दिक्कत है, जितना लोगे उतना ठीक है। तो ज़्यादा प्रोटीन 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 के अंदर कुछ नहीं होता, बैलेंस डाइट लिया करो। एक सिंपल सा आपको बताऊं तो 55 से लेके 60% तक कार्बोहाइड्रेट, 15 से लेके 20% तक प्रोटीन, एंड जो बचा हुआ है उतना आप हेल्दी फैट्स ले लोगे तो आपकी एक बैलेंस डाइट कंप्लीट हो जाती है, रादर देन जस्ट प्रोटीन प्रोटीन कम से। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।